नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ समय पहले मदरसों का सर्वे शुरू किया था। इस सर्वे के पूरा होने पर एक अहम बात सामने निकल कर आई है, जिसके मुताबिक पूरे राज्य में करीब 6,000 से ज्यादा ऐसे मदरसे हैं जो कि अवैध रूप से संचालित किए जा रहे हैं। वहीं शासन ने मदरसे सर्वे की समय को आगे बढ़ाते हुए इसे 25 अक्टूबर से बढ़ाकर 15 नवंबर कर दिया है। अब जिलाधिकारी 15 नवंबर तक शासन को अपनी रिपोर्ट भेज सकेंगे। खबर के मुताबिक उत्तर प्रदेश में अब तक 6,436 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे चिन्हित किए गए हैं। इनमें से 5,170 में सर्वे पूरा भी कर लिया गया है। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह के मुताबिक सर्वे में लगी टीमें अब 20 अक्टूबर तक अपनी रिपोर्ट अपर जिलाधिकारी प्रशासन के माध्यम से 31 अक्टूबर तक जिलाधिकारी को भेजेंगी और जिलाधिकारी 15 नवंबर तक इस रिपोर्ट को शासन को उपलब्ध कराएंगे। धर्मपाल सिंह ने साफ किया कि सर्वे का उद्देश्य अल्पसंख्यक समाज के बच्चों को बेहतर और गुणवत्ता परक शिक्षा मुहैया कराना है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा है कि सर्वे कराने का लक्ष्य शिक्षा में विस्तार करने का है। मदरसों में अच्छी शिक्षा को प्रमोट किया जाएगा। पाठक ने कहा है कि जिन मदरसों में अवैध गतिविधियां जारी हैं उनके खिलाफ सरकार द्वारा कड़ा एक्शन लिया जाएगा। सरकार की तरफ से मदरसे को सर्वे को लेकर एक कमेटी का भी गठन किया गया, जिसमें सर्वे कार्य की मंडल स्तर पर दैनिक समीक्षा की जाएगी ताकि सर्वे का कार्य तेजी से पूरा हो सके। इस कमेटी में विभाग के विशेष सचिव, निदेश और रजिस्ट्रार मदरसा बोर्ड शामिल रहेंगे। मदरसा सर्वे के दौरान राजधानी दिल्ली से सटे गाजियाबाद की तीनों तहसील में 139 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त मिले हैं, जिसकी रिपोर्ट जल्द ही शासन को मिल जाएगी। बताया ये भी जा रहा है कि लोनी में जहां 76 मदरसे मान्यता प्राप्त नहीं है, तो वहीं सदर तहसील में 58 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त हैं। वहीं गाजियाबाद ने मान्यता प्राप्त मदरसों की बात करें तो इनकी संख्या 228 है। वहीं बात अलीगढ़ की करें तो अलीगढ़ में जिला प्रशासन ने गैर पंजीकृत मदरसों के सर्वे की रिपोर्ट शासन को भेज दी है। जिले की 5 तहसीलों में कुल 103 अवैध मदरसे मिले हैं। उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड में पंजीकरण, जी हाँ, बिना पंजीकरण के इनका संचालन हो रहा था। जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने तहसील स्तर पर टीम बनाकर सर्वे शुरू कराया था, जो अब पूरा हो गया है और इसकी रिपोर्ट शासन को भेज दी गई है। आगे की कार्रवाई का निर्णय शासन स्तर से ही किया जाएगा। जी हाँ, तो आपको बता दें कि मदरसों पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि अलीगढ़ में मदरसों के सर्वे का काम पूरा हो गया है और ऐसे में अलीगढ़ में 103 मदरसे मिले हैं। शासन स्तर पर कार्रवाई हो सकती है और ऐसे में बताया भी जा रहा है कि यूपी में 6,000 से ज्यादा अवैध मदरसे मिले हैं। तो सवाल ऐसे में ये कि अब जिस तरह से कहा जा रहा था कि सरकार एक खास वर्ग को टारगेट करके इस तरह का एक्शन ले रही है, तो क्या अब ये जो अवैध मदरसे मिल रहे हैं इसके मायने क्या निकाले? क्या वाकई अब वो आरोप सटीक साबित होते हुए दिखाई दे रहे हैं या फिर उन आरोपों में कोई दम नहीं है? क्योंकि जो आंकड़े सामने आए हैं, 6,000 से अधिक मदरसे जो अवैध रूप से चल रहे थे, वो उन दावों को सही साबित करते हैं जो कि सरकार की तरफ से किए जा रहे थे। जो कि ये कहा जा रहा था कि कई ऐसे मदरसे चल रहे हैं जो कि अवैध रूप से संचालित किए जा रहे हैं और उनका रजिस्ट्रेशन भी नहीं है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि अलग अलग जिलों के हिसाब से ये सर्वे कराए जा रहे हैं, जहां पर अलीगढ़ में 103 अवैध मदरसे मिले हैं। तो अलग अलग जगहों पर आपको बता दें कि ये मदरसों की संख्या हम आपको बता रहे हैं, जहां पर अवैध मदरसे देखे गए हैं, जहां पर जो अवैध मदरसे संचालित हो रहे थे। इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ राजेश सिंह है, नेता हैं बीजेपी के। बहुत स्वागत है आपका राजेश जी। मोहम्मद तारिक खान जी हमारे साथ है, प्रवक्ता है सपा के। तारिक साहब, बहुत स्वागत है आपका। और असलम बेग जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। बहुत स्वागत है सर आपका भी। अब आपसे ही मैं इस खास कार्यक्रम की शुरुआत करती हूँ। असलम जी, पूरे उत्तर प्रदेश में 6,000 से ज्यादा अवैध मदरसे पाए गए हैं,
अब सवाल इस बात को लेकर है, लगातार इस बात को कहा जा रहा था, देखिए खास वर्ग को टारगेट किया जा रहा है मदरसों की सर्वे कराने के साथ ही। क्या आपको अभी भी ऐसा लगता है? आप मुझे ही पहला मौका दिया है, इसके लिए आपके चैनल को बधाई। आपका जो मुद्दा है आज मदरसा के सर्वे को लेकर के काफी गंभीर मुद्दा है। रही बात के क्या सर्वे जो हो रहा है वो सर्वे गलत हो रहा है या सही हो रहा है, आज मैं अपने विचार से, जो मेरा व्यक्तिगत विचार है, मैं महसूस करता हूं कि जो सरकार ने फैसला लिया कि मदरसे का सर्वेक्षण कराए और उस सर्वेक्षण के तहत देखे कि उस मदरसा की हालात क्या है, तो ऐसे हालात में तो मैं समझता हूं कि सरकार बधाई के पात्र है कि अगर आप की निगाह मदरसे पर आई है, मदरसे के हालात को जानना चाहते हैं, उनके अंदर जो पठन पाठन हो रहा है कैसा हो रहा है उसको आप देखना चाहते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। अब रही बात कि अगर आपका निशाना कुछ और है, इशारा कुछ और है, तो मैं समझता हूं कि अब सरकार में है और सरकार की जिम्मेदारी है कि उनके पास सारा डाटा हो, उनके जो बच्चे हैं कैसे निशाना कुछ और है का क्या मतलब है? आपको क्या लगता है सरकार का क्या निशाना है? जिस तरह से इस मुद्दे को राजनीतिकरण किया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि कौम को निशाना बनाया जा रहा है, तो मैं समझता हूं कि ये निशाने की बात नहीं है। हर चीज को हम सिर्फ नकारात्मक तरीके से देखें, हमको नहीं लगता कि सिर्फ नकारात्मक ही देखा जाना चाहिए था। हो सकता है कि सरकार मेरे लिए सकारात्मक पहल भी करे, तो पहले तो सरकार के द्वारा जो कदम उठाया गया है सर्वे का वो पूरा हो लेने दिया जाए और उसके बाद हम सरकार की ईमानदारी पर तब शक क्लेम करेंगे या शक करेंगे जब उनके द्वारा कोई काम नहीं किया जाएगा। ठीक है तारिक जी, अब सवाल इस बात को लेकर है, अभी आपने सुना असलम जी को, ये कह रहे हैं कि राजनीतिकरण इस पूरे विषय का किया जा रहा है। कौन राजनीतिकरण कर रहा है? क्यों ये बार बार कहा जा रहा है कि एक विशेष वर्ग को कहीं ना कहीं टारगेट करने के लिए सरकार ने ये फैसला लिया है? ये तो कह रहे हैं पहले सर्वे होने दीजिए, उसके बाद जो आएगा सामने उसके बाद देखा जाएगा। अभी तो पूरा सर्वे भी नहीं हुआ। हाँ बिल्कुल, सर्वे हो जाए, पूरा सर्वे कर लें, उसके बाद कोई बात कहें। मदरसे रिकॉग्नाइज नहीं है मदरसा बोर्ड में, इस बात से उसको ये नहीं कहा जा सकता कि अवैध है या अवैध नहीं है। देखिए मोदी साहब ने, देखिए सरकार जो है ये पूरा काम इसलिए कर रही है क्योंकि अल्पसंख्यकों की जो स्थिति है वो बेहतर हो। नहीं तो वैध और अवैध का कैसे पता चलेगा, आप बताइए ना। नहीं, वैध अवैध की बात नहीं है मैम, पहले मदरसों को समझिए, वहाँ एजुकेशन होती कैसे है। हाँ। वहाँ इस्लामिक एजुकेशन दी जाती है, तो अगर वहाँ पर आप माइनॉरिटी डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं ना, पहले तो ये बता दीजिए, या उनको हैरेस करने की बात कर रहे हैं, माइनॉरिटी डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं ना, मुसलमान की डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो अगर उनका रिकॉग्निशन नहीं है, आप एक लिस्ट बनाइए, उनको रिकॉग्नाइज कर दीजिए। 25,000 टीचर हैं जिनको तनख्वाह नहीं मिली 2017 से, मैम आपको पता है। और टीचरों का काम क्या था? टेक्निकल एजुकेशन देना मदरसों में। सिर्फ मुसलमान लोग नहीं पढ़ाते, उसमें हिंदू भी पढ़ाते हैं। इनके बीजेपी के प्रवक्ता को पता ही नहीं होगा कि वो टीचर है भी, आधुनिक टीचर कहते हैं। मेरी माँ खुद उसी में टीचर है 2017 से। अगर मुझे आप टाइम दीजिएगा, मैं यही इंटरव्यू में बैठा दूंगा उनको लाकर। उसमें केंद्र पैसा देती है और सरकार पैसा देती है। इन्होंने तनख्वाह दी नहीं जिनको रखे हुए हैं। माइनॉरिटी का डेवलपमेंट करना था समाजवादी सरकार में, 3300 करोड़ रुपए माइनॉरिटी विभाग का जो बजट था हमारी सरकार में अलॉट था। इस टाइम मैम पता है कितना है? 1700। कौन सा डिपार्टमेंट, एक डिपार्टमेंट बताइए आप जिसका डेवलपमेंट बजट को कम कर किया जा सकता है? क्या रोड एंड ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी साहब को कम पैसा देकर डेवलपमेंट किया जा सकता है? क्या पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को कम पैसा देकर डेवलपमेंट किया? ठीक है, जवाब दीजिए राजेश जी। ये कह रहे हैं आप तो सबके साथ और सबके विकास की बात करते हैं, यहाँ पर तो एक खास वर्ग को टारगेट करने की कोशिश आप लोगों की तरफ से की जा रही है। जो मदरसे रजिस्टर्ड नहीं है, लिस्ट बनाइए, रजिस्टर्ड करिए उन्हें। मेरी आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है आपकी। हाँ जी, प्रश्न क्या है नेहा जी? ये कह रहे हैं कि आप लोगों की तरफ से एक खास वर्ग को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। अगर आप लोगों को लगता है कि कुछ जो मदरसे हैं अवैध रूप से संचालित हो रहे हैं, रजिस्टर्ड नहीं है मदरसे बोर्ड में, तो रजिस्टर्ड करवाइए ना, उनको चलने दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि सबका साथ हो, सबका विकास हो, अगर सबका साथ होगा तो उसमें मुसलमानों का भी तो साथ होना चाहिए। अरे नेहा जी, ये तो जो सर्वे हो रहा है राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के सिफारिश पे हो रहा है, और राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग का ये काम है कि देश में बच्चों का जो अधिकार है और बच्चों का अगर कहीं पे शोषण हो रहा है या बच्चों के साथ कोई भी ज्यादती हो रही है, तो ये तो राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग जो है वो सिफारिश ही करता है सर्वे का।
अगर उसमें सरकार सर्वे करा रही है और किसी चीज के विषय में अगर हम उसको और डेवलप करना चाहते हैं, नहीं, ये कह रहे बच्चों के साथ ज्यादती वहां पे नहीं हो रही है, पूरे मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही है, आप लोग कर रहे हैं। जी ये तो सर्वे तय करेगा ना, सर्वे के आधार पे डिसाइड, इनके कहने से थोड़ी कुछ हो जाएगा। सरकारी संस्थाएं हैं वो अपना काम कर रही है, वो सर्वे कर रही है, और हर जिले का जो जिलाधिकारी है उसको कार्यभार सौंपा गया है कि भाई टीम गठित करके सभी जिलों के जितने भी मदरसे हैं उनका सर्वे करिए कि वहां पे बच्चों की क्या स्थिति है, उनकी क्या दशा है, उनकी क्या दिशा है, तो उस आधार पर सर्वे न किया जा रहा है नेहा जी, तो इनको दिक्कत क्या हो रही है? नहीं, ये कह रहे हैं कि इस चीज का भी सर्वे करा लीजिए कि वहां पर जो मौजूद टीचर्स हैं उनको तनख्वाह मिल पा रही है या नहीं मिल पा रही मोदी और योगी सरकार में। अरे नेहा जी, सर्वे तो सभी कुछ का हो रहा है ना। हाँ, अगर उनको वेतन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, आंकड़ा पूछ रहे हैं ना, वो आंकड़ा पूछ रहे हैं नेहा, कितने टीचर्स को नहीं मिला, ये इसका भी आंकड़ा दीजिए, अवैध कितने ये तो आंकड़ा दे दिया। नेहा जी, इसीलिए तो जिलाधिकारी महोदय को सौंपा गया कि सारा आंकड़ा दिया जाएगा और बच्चों के साथ क्या जाति किया जा रहा है। अभी आप देख रहे हैं कि निरंतर 2017 के बाद मदरसों में कमी क्यों आ रही है, बच्चों में क्यों बच्चे लगातार कम हो रहे हैं मदरसों में? क्योंकि अब गार्जियन जागरूक हो रहे हैं ना। जो ये नेता हैं स्कॉलर, इनसे पूछिए कि जो बड़े बड़े नेता हैं, जो मदरसों के बड़े शुभचिंतक हैं, वो मदरसों में पढ़े क्या? उनके बच्चे मदरसों में पढ़े क्या? या ओवैसी साहब बहुत बात करते हैं मदरसों की, मदरसों में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं या खुद पढ़े हुए हैं? ये लोग तो विदेशों में पढ़ेंगे, कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ेंगे। और जो गरीब मुसलमान के बच्चे हैं, अगर सर्वे किया जा रहा है कि भाई बच्चों को क्या दिक्कत है, वहां उनका ठीक से पढ़ाई लिखाई हो रही है, कैसे इंजीनियर बनेंगे, कैसे डॉक्टर बनेंगे। ठीक है, असलम जी जवाब दीजिए। कह रहे हैं कि ऐसे मदरसे खुले हुए हैं जिसमें बच्चों के साथ ज्यादती हो रही है। जी नेहा जी, असलम जी, मैं लौटती हूँ, आती हूँ तारिक जी, एक सेकेंड। बच्चों के साथ ज्यादती की बात अगर राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग का है तो मैं समझता हूं कि उनको पुनः एक बार इस पर ध्यान देना चाहिए और देखना चाहिए। सिर्फ किसी संस्थान पर यह आरोप लगा देना कि वहां उनका शोषण हो रहा है तो ये कहने से नहीं होगा। मदरसा तो हमेशा जो धार्मिक है, अब तो यूं मानिए कि अब तो उसमें दोनों तरह की पढ़ाई हो रही है। आप उसको सिर्फ एक एंगल से देख रहे हैं कि वहां बच्चों का शोषण हुआ है। शोषण हुआ तो ऐसे शोषित बच्चे के गार्जियन ने क्या थाना में एफआईआर किया? अगर किया तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। सिर्फ आप बोल रहे हैं कि वहाँ ऐसा हो रहा है, यही हालात ये माना जाए कि बेगाने शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाली बात हो रही है कि आप रो रहे हैं, हमें पेट में दर्द नहीं और दर्द आप महसूस कर रहे हैं। अगर बच्चों के साथ हो रहा है तो ऐसे हम पेरेंट्स की जिम्मेदारी बनती है, आप ऐसे सामाजिक लोगों की भी जिम्मेदारी है, उस पर एफआईआर करवाइए। ठीक है, तारिक जी जवाब दीजिए। कह रहे 2017 के बाद से मदरसों में जो एडमिशन होते थे उसमें कमी आई है बच्चों की। ये तो सरकार के सिस्टम पर सवाल या निशान है कि जो गरीब बच्चे मदरसा में एक सेकंड, असलम जी एक सेकंड रुक जाइए। तारिक जी, 560 मदरसे गवर्नमेंट द्वारा एडेड है, उस पे आपका नियंत्रण है, आपका कंट्रोल है। 147 मदरसे हमने गवर्नमेंट द्वारा सहायता प्राप्त करने के लिए किए थे, इन्होंने 0 किए हैं। अब जो उसके बाद प्राइवेट अपने स्रोतों से मदरसे चला रहे हैं, उन पे आप कौन सी जांच कराना चाहते हैं? हाँ, अगर उनकी मान्यता नहीं है तो उनकी मान्यता कराइए। मगर अगर कुछ लोग सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है मैम? कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है? अमूल क्या है? अमूल एक कोऑपरेटिव मूवमेंट था जो कोऑपरेटिव लोगों के कोऑपरेशन से चला था। अगर लोग अपने कोऑपरेशन से क्यों मदरसा चला रहे हैं? अभी राजेश जी कह रहे थे कि देखिए अब परिवार वाले जागरूक हो गए, परिवार वाले मदरसों में एडमिशन नहीं कराना चाहते अपने बच्चों का, परिवार वाले स्कूलों में भेजना चाहते हैं जहां पे वो जो मॉडर्न एजुकेशन है वो प्राप्त कर सके। सवाल इस बात को लेकर है, 2017 से ये आंकड़ा दे रहे हैं कि देखिए कमी आई है स्टूडेंट्स के एडमिशन में, ये क्यों? मैम देखिए, अगर लोग इच्छा से अपने बच्चों को मदरसे नहीं भेजना चाहते, ये उनका व्यक्तिगत फैसला है। यही लोकतंत्र है, यही डेमोक्रेसी है। न भेजें, 0 हो जाए, लेकिन जब तक डेमोक्रेसी कायम है हिंदुस्तान में, उनको अधिकार है वो मदरसे में भेजें और या न भेजें। इंकलाब जिंदाबाद कहां से आया था ये जानते नहीं होंगे। कहां से आया था इंकलाब जिंदाबाद? पूछिए इनसे ये सवाल। हसरत रोहानी ने दिया था इंकलाब। जवाब दीजिए राजेश जी जवाब दीजिए। क्या बताएंगे मैम? जय हिंद कहां से आया था? चलिए ये बता दें मैम, जय हिंद कहां से आया था? नेहा जी,
इनको समस्या तो जानते क्या हैं बात क्या करते है? हैं? इनको समस्या ये है कि सरकार की निगरानी में मदरसे होने नहीं चाहिए। कारण ये है कि जब पीएफआई पे छापे पड़ते हैं तो ज्यादातर लोग ये बच्चों की गलती नहीं है, गलती तो इनके जो नेता है, जो मौलवी है, जो मुल्ला है, जो मदरसों के आड़ में अपने जो करतूते हैं, गलत करतूते हैं, जो उसको छिपाते हैं ये लोग। ज्यादातर लोग वहां से वो बरामद हुए, वहां पे गिरफ्तारियां हुई, आपत्तिजनक मदरसों बात के है, अंदर वो लोग मौलवी सरेंडर मुल्ला हुए को थे। इस तरीके और से कारण कहना यह गलत है है मैम। कि ये लोग अभी तक तो वोट बैंक की ऑब्जेक्शनेबल राजनीति बात कर है। रहे थे, मुसलमानों को अपना वोट बैंक समझ रहे थे। अब जो है मुसलमान भाई जो गरीब है वो जागरूक हो रहे हैं। नहीं, वो सभी इस को आप बात आरोपी समझ नहीं रहे हैं ठहरा कि सकते ना, मोदी जी सभी और पे आरोप योगी नहीं जी, लगा सकते। भाई ठीक। पूरी बात सुनिए, सभी मोदी धर्म जी का और सम्मान योगी होना जी अब विकास कर रहे हैं। अब अगर हम उनके पंडित साथ जब पुरोहित गरीब को देखें मुसलमान तो जुड़ सर रहा झुका है तो लेते इनको हैं। समस्या ये हो रही है कि सम्मान का हमारे भाव वोट पैदा बैंक का कर क्या दिया होगा और हमारे जो काली करतूते हैं उसको छिपाने वाली जो जगह है उस जगह का क्या होगा। अरे सरकार अपने संरक्षण में रहना, अगर उसको रखना चाहती है तो ये मुद्दे को मोड़ना क्यों चाहते हैं? ये बच्चों को अभी तक कट्टर तीन बना सवाल रहे का थे। जवाब और आप भी दिलवाइए नेहा मैम, जी, तीन सवाल का। ये पूरे मदरसों का जो सर्वे हो रहा है उसमें रिपोर्ट आ रही है कि वहां पे जो बाकी व्यवसायिक शिक्षा है अरे वो ठीक है, वहां पे ठीक है, कम ठीक है। पढ़ाया जा रहा है, उनको धार्मिक और कट्टरवाद ज्यादा बनाया जा रहा है, उनको मेरा धार्मिक तीन शिक्षा सवाल ज्यादा है, दी मेरे जा तीन रही सवाल ये है, सुन उनके लें भविष्य के और उसके साथ जवाब खिलवाड़ अगली किया जा बार रहा प्रिपेयर है। कर तो दिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस चीज को कतई नहीं तो बर्दाश्त कर मदरसे पाएगी। तो वैसे भी चाहे धार्मिक शिक्षा मुसलमान ही के दी बच्चे जाती है हों। ना वहाँ पे, तो धार्मिक तीन शिक्षा ही सवाल तो दी मेरे जाती है सरकार मदरसे की में। जिम्मेदारी है। क्या दी जाती है? मैं सवाल पूछ लूं इनसे। सर, नेहा मेरा सवाल पहले जी, सुनिए आप। वहां पे तालीम नहीं दी जाती है। इनके जो नेता है ना और मौलवी हैं और इनके जो फिर आप गलत धार्मिक बार-बार कट्टरपंथ को मौलानाओं बढ़ावा को दे रहे गलत बात कह हैं रहे वो हैं। लोगों की काली करतूतों को छिपाया जाता है उन वहां पे। मौलानाओं ने इसीलिए सरकार नहीं, अपने काली निगरानी में करतूतों रखना को चाहती छुपाया है। जाता है, जानने दी भाई ये कि कौन जो सी बात हुई सरकार असलम फंड- बेग जी? जी नेहा कितना जी, इत्तेफाक जो रखते हैं आप? सरकार मैं फंड लौटती हूँ मुहैया तारिक जी, एक कराती है सेकेंड। या बाकी एजेंसियां जो फंड दे रही हैं उसका सही उपयोग हो रहा है कि दुरुपयोग हो रहा है, इसका भी निगरानी तो सरकार रखेगी ना। अगर सरकार फंड दे रही है तो उस फंड का क्या हो रहा है ये लोग अपनी जेब में डाल रहे हैं। नहीं कह रहे फंड आ ही नहीं रहा है, ये तो कह रहे फंड आ ही नहीं रहा है। अरे नेहा जी, उसी का तो सर्वे किया जा रहा है कि जो फंड दिया गया उससे क्या हुआ, उनके जीवन स्तर में कुछ सुधार हुआ कि नहीं, उनकी पढ़ाई स्तर में कुछ सुधार हुआ कि नहीं, मदरसों का सुधार हुआ कि नहीं हुआ, कि वहाँ पे केवल कट्टरपंथ को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो इनको समस्या हो रही है। क्यों लगातार मदरसों में, ठीक है। क्यों लगातार बच्चों की कमी आ रही है? माता पिता क्यों ये कर रहे हैं कि नहीं मदरसों में ठीक है हमारे तारिक बच्चे जी, नहीं एक सेकेंड तारिक जी, अब इनका भी कहना ठीक है, जो अवैध रूप से चल रहे हैं, जो रजिस्टर्ड ही नहीं है, वहाँ सरकार क्यों दे फंड? ये मुद्दे को घुमाना चाहते हैं नेहा जी। आप चुप तो कराइए इनको जरा, आप चुपिए, सुनिए भी भाई साहब। देखिए, मेरा एकदम सीधे से कहना मैम ये है कि आपने 550 मदरसे गवर्नमेंट द्वारा एडेड हैं। क्या ये जो नई लिस्ट आ रही है, सवाल 3 है मेरे, ये जो नई लिस्ट आ रही है 5000 की, इनको आप 1 देना शुरू करेंगे, वेलकम है, दिल की गहराइयों से वेलकम कर रहे हैं। मगर क्या सिर्फ मदरसों और मुसलमानों का नाम जिंदा रखकर आप वोट बटोरना चाहते हैं? तो सवाल खड़ा कर रहे हैं। इसलिए बजट कब बढ़ाएंगे? दूसरा सवाल। 1700 करोड़ 3300 करोड़ 2017 में था, अब 1700 करोड़ है। जो 25,000 टीचर, मैम टीचर हिंदू भी है, सिर्फ मुसलमान नहीं पढ़ाते, उसमें टेक्निकल, मैथ, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री इसके टीचर रखे गए। मदरसा आधुनिकीकरण। अरे नेहा जी, अगर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के टीचर हैं और भारतीय जनता पार्टी सरकार के पहले तो तुष्टीकरण वाले ही पूरी राजनीति करते थे, तो हमको वैज्ञानिकों का नाम बता दीजिए कि मदरसों से कितने वैज्ञानिक निकले, कितने इंजीनियर निकले, कितने डॉक्टर निकले। पीछे पड़े हुए ओवैसी जी कहाँ पढ़े? ये लोग तो लंदन में पढ़ेंगे, विदेशों में पढ़ेंगे, अपने बच्चों को कॉन्वेंट में पढ़ाएंगे। ये बात तो देखिए, इस बात से तो इत्तेफाक रखते होंगे तारिक खान जी आप, कि जो बड़े बड़े नेता हैं, अगर मदरसे इतने बेहतर तरीके से संचालित होते आए हैं तो कितने बड़े नेता जो आज हैं वो मदरसों से पढ़े हैं? पहले तो मुझे ये बता दीजिए। तो ये नहीं, ये तो या कितने वैज्ञानिक बने, जिस बात का जिक्र भी ये कर रहे थे, कितने डॉक्टर बन गए? भारत के पहले शिक्षा मंत्री मदरसा के पढ़े लिखे हैं, मौलाना अबुल कलाम आजाद, पता है इस बात का? इनको यही सिंपल जानकारी नहीं है कि मौलाना अबुल कलाम आजाद जी मदरसे केवल में ही मदरसों गए से थे पढ़ करके निकल गए और इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, वो वैज्ञानिक मदरसों से बन गए। अभी आपकी राजेश सिंह जी, आपकी नियत और को हम ये महसूस कर रहे हैं कि आपकी सरकार जो मदरसे का सर्वे करा करके मदरसा के सिस्टम को सुधारने का प्रयास कर रही है, ये निश्चित ही बधाई के पात्र है। आप ईमानदारान तरीके से मदरसे के हालात को जायजा लीजिए,
आपके पास माइनॉरिटी का कितना फंड आता है, उससे मदरसे के विकास के लिए लगाइए। आप जो मदरसे का रजिस्ट्रेशन नहीं है, आप ऐसा सरल कानून लेके आइए ताकि लोग आसानी से वो काम कर सके। और अगर नहीं तो बच्चे ये मदरसे नहीं जा ये तो रहे सरकार हैं, को जो ये ठीक तो लगेगा समाज सरकार वो के करेगी साथ ना आपके असलम जी। सिस्टम पर है। नहीं ये बिल्कुल किसी के सरकार कहने से ने थोड़ी बच्चे हो को जाएगा। जो अवैध रूप से चल रहे हैं उनको भी नहीं, वैध कर दीजिए, ऐसे कैसे हो जाएगा? नेहा जी, मैं जवाब देना चाहता हूँ। तो तमाम क्राइटेरिया पे खरा उतरना चाहिए ना पहले। जो क्राइटेरिया नेहा जी, हम जवाब देना चाहते हैं इनके जांच प्रश्न में, का। आप उसके जांच को देखिए। जो कायदा कानून बनता है बनाइए, और बना करके ऐसा हालात कीजिए कि जो नहीं है रजिस्ट्रेशन उनको भी रजिस्ट्रेशन हो जाए। अभी बिहार में आइए, बिहार में हुआ है कि मदरसे का सर्वे देख करके मदरसा जो रजिस्ट्रेशन नहीं था उनको मिला है रजिस्ट्रेशन यहाँ। अगर वो पात्रता रखता है, उनके पात्र हैं तो हाँ, दीजिए। अगर वो उसकी तमाम पात्रता मानकों नहीं पर है तो खरा मत उतर दीजिए। रहा है सरकार के दिए हुए या मदरसा बोर्ड के दिए हुए, तो उसको वैध कर भी दिया जाए तो उसमें क्या गुरेज है, करना चाहिए। लेकिन ऐसा तो नहीं कह सकते ना असलम जी, क्या आप सारे मदरसों को वैध कर दीजिए? मतलब कैसे आपके हिसाब से थोड़ी मतलब चलेगी सरकार। नहीं, बिल्कुल। अगर सरकार, मैं दिल से बोल रहा हूँ कि अगर सरकार ने इस तरह का कदम उठाया है और उनकी नीयत साफ है, तो हम बधाई देते हैं कि आप अपने पूरी तरह से इसका ठीक है, देखिए तारिक और जी काफी देर से कीजिए। कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से रखिए सर, 10 सेकंड है आपके पास। मैं कह रहा हूं कि इनको ये जितना भी सर्वे कराना चाहते हैं सर्वे कराएं, मगर सर्वे की नीयत बेटरमेंट की तरफ होनी चाहिए, बेहतरी की तरफ ले जाने के लिए। और पढ़े लिखे कितने हैं? कर्नाटक का एक लड़का वहां पढ़कर आईएएस बनता है। अरेबिक में होती है कुरान मैम, वो मेमोराइज कर लेते हैं, याद कर लेते हैं बगैर देखे। आप समझिए बात, 4 लाइन याद करना मुश्किल होती है। मैं भी मुसलमान हूँ, जान रहा हूँ ये बात। तो उनकी कैपेबिलिटी देखिए। वो बाहर जाते हैं, नौकरी करते हैं, उसके बाद पैसा आता है हिंदुस्तान में, जिससे डॉलर मजबूत होता है, उसी को हम रेमिटेंस कहते हैं। इस बात की समझ ही नहीं है इनको। जब समझ होगी तब तो जान पाएंगे। चलिए, मैं कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस खास कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ने के लिए। तो जाहिर तौर पे अब सरकार ने सर्वे करवाया है और सरकार के सर्वे में उत्तर प्रदेश में तकरीबन 6000 से ज्यादा ऐसे अवैध मदरसों पाए गए हैं जो कि बिना पंजीकृत के चल रहे थे। अब योगी सरकार ने जो बड़ा फैसला लिया था उसके बाद एक्शन किस तरह से होता है, इस पर सभी की निगाहें हैं। खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।